आज आप सभी की सुविधा के लिए मैं आपको तर्पण करने की एक बहुत ही सरल विधि बता रहा हूँ। ब्राह्मण नहीं भी मिले, पंडित नहीं भी मिले तो आप इस विधि का लाभ उठाइएगा। आप सभी दर्शक इस विधि को अच्छी तरीके से समझ के और फिर आप तर्पण कर सकते हैं और अपने अपने पितरों का शुभ आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही सरल विधि के द्वारा मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, श्राद्ध के दिन या पूरे श्राद्ध पक्ष में या सर्वपित्र अमावस्या को जल में तिल, ध्यान रखिएगा कि पितरों के निमित्त जब भी हम तर्पण कर्म करते हैं तो उसमें काले तिल ही काम में लिए जाते हैं। भूल कर भी सफेद तिल काम में मत लीजिएगा। तो थोड़े से काले तिल, थोड़े से जौ, कुशा, श्वेत पुष्प, लाल पुष्प भी ले सकते हैं, चंदन, कच्चा दूध डालकर तर्पण कर्म करना चाहिए। उस जल में सारा सामान डाल दीजिए। श्राद्ध वाले दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात में जो मैंने आपको समय बताया तर्पण का 8 से 11, उस समय के बीच में सभी सामग्री लेकर उसे जल में डालकर अपने पूजा स्थान पर सर्वप्रथम पूर्वाभिमुख होकर बैठ जाएं। आसन के ऊपर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं और सर्वप्रथम 2 कुशा की जो पवित्री होती है, अंगूठी बीटी जैसे जो बनाते हैं कुशा की, वो दाहिने हाथ की अनामिका में और 3 कुशा की पवित्री बाएं हाथ की अनामिका जो उंगली है वो दोनों हाथों के अनामिका उंगली में धारण करके पितृतर्पण का संकल्प करते हैं। कोई भी पूजा बगैर संकल्प के नहीं होती। तो संकल्प करते हैं कि मैं आप सभी पितरों का, देवताओं का, ऋषियों का आह्वान करता हूँ। मेरे दिया गया जो जल है, द्वारा दिया गया जो जल है, उसको आप ग्रहण करिए। तो देव, ऋषि और अपने पितरों का आह्वान कीजिए कि आप पधारिए। सर्वप्रथम उंगलियों के अग्रभाग से आपने एक बड़ी भगोनी में जल भर लिया, उसमें तिल डाल दिए, पुष्प डाल दिए, चंदन का छींटा लगा दिया। एक परात रख ली साथ में, बड़ी परात, एक तरफ भगोनी में जल भर दिया और एक तरफ परात। सर्वप्रथम उंगलियों के अग्रभाग से जल भरा और ये अग्रभाग से 29 बार देव तर्पण यानी देवताओं को जल देना है। भगोनी में से जल भरा और उसमें जल छोड़ दिया। वैसे तो 29 मंत्र अलग अलग है, पर मैं आपको एक ही मंत्र बता रहा हूँ। ओम ब्रह्मा तृप्यताम, जल उठाया, ओम ब्रह्मा तृप्यताम, जल छोड़ दिया। जल भरा अंगुलियों की तरफ से, ओम ब्रह्मा तप्यताम, ओम ब्रह्मा तप्यताम कह के 29 बार आपको जल की अंजलि देनी है। ये देवताओं का तर्पण है। देव तर्पण के पश्चात में आपको 9 बार, ध्यान रखिएगा, नोट करते जाइएगा, 9 बार आपको अपने ऋषियों को जल देना है। उन सब के यदि आप नाम नहीं ले सकते हैं तो उसके लिए भी एक सरल मंत्र है। जल भरा, ओम नारदस्य तप्यताम, ओम नारदस्य तप्यताम, ओम नारदस्य तप्यताम। 9 बार आपको जल छोड़ना है भगोनी में से परात में, अंगुलियों की तरफ से। फिर आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना है। पहले आप पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठे थे, अब आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठना है और दिव्य मनुष्यों का तर्पण करना है। तो 7 प्रकार के दिव्य मनुष्य हैं। 7 प्रकार के दिव्य मनुष्य हैं, तो हर दिव्य को 2-2 अंजलि आपको जल देना है। तो 14 बार हो गया। तो कैसे जल देना? एक दिव्य पुरुष के लिए 2 बार, तो 14 प्रकार तर्पण करना है। सबके नाम नहीं ले सकते हैं तो उसका उच्चारण 14 बार करना है। और इस जो अंजलि है उसमें ध्यान रखिएगा कि जल आपको भरना है और बीच में हथेलियों से खोलना है। ये उंगलियों के अग्रभाग से नहीं जाएगा। आपने जल भरा और अंगुली, ये जो हथेली है वो ऐसे खोल दिया आपने। आप समझ गए, जल भरा और ये खोल दिया। तो 14 बार ओम संकस्य तप्यताम, ओम संकस्य तप्यताम, ओम संकस्य तप्यताम, ऐसे करते हुए आपको 14 बार जल छोड़ना हथेलियों के बीच में से। ऋषि तर्पण के पश्चात में दक्षिण की तरफ मुख करके आपको बैठना है। सबसे पहले आपने पूरब में मुख किया, देवताओं को दिया, फिर उत्तर की तरफ मुख किया, ऋषियों को दिया। अब आपको दक्षिण की तरफ मुख करके बैठना है, दिव्य पित्त तर्पण करना है। 7 नाम आते हैं।
और प्रत्येक को 3-3 बार जल देने का विधान है। देवताओं को तो आपने उंगलियों के अग्रभाग से दिया था और ऋषियों को आपने हथेली में से दिया था। अब देव पितृ तर्पण में 3-3 बार जल देने का विधान है। तो अब आपको जो जल छोड़ना है वो तर्जनी मूल से छोड़ना, अंगूठे की तरफ से ये जल भरना और अंगूठे की तरफ से जल छोड़ना है। सीधा नहीं छोड़ना है, हथेलियों के बीच से नहीं छोड़ना है, अंगूठे की तरफ से छोड़ना है। इस प्रकार तर्जनी मूल से 21 बार जल। ओम तस्मै स्वधाय नमः, ओम तस्मै स्वधा, ओम तस्मै स्वधाय नमः। उंगलियों की तरफ से इस मंत्र का जाप करते हुए आपको 21 बार जल छोड़ना है। दिव्य पितृ तर्पण के अनुसार ही आपको यम का तर्पण करना है। 14 प्रकार के यम हैं और प्रत्येक यम के लिए 3-3 अंजुलि जल देनी है। तो 14 तिया 42, इस प्रकार 42 बार आपको जल छोड़ना है। यदि 14 यम के नाम ध्यान हो तो ठीक, नहीं तो ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः कहते हुए 42 टाइम्स 42 बार आपको जल छोड़ना है। इस प्रकार आप यम का तर्पण कर सकते हैं। इसके पश्चात आप अपने पितरों के नाम से पितृ को तर्पण करेंगे। इसमें सबसे पहले आप अपने गोत्र का उच्चारण करेंगे। मुदगल गोत्रस्य उत्पन्नो हम, मुकेश कुमार शर्मा हम। फिर अपने पूर्वजों का नाम का ध्यान करके तस्मै स्वधा बोलकर एक एक पितरों के नाम से 3-3 बार जल देना है। जैसे पिता, दादा, परदादा। तो गोत्र का उच्चारण करेंगे, अपना नाम का उच्चारण करेंगे, अपने पिता के नाम का उच्चारण करेंगे और 3 बार अंगूठे की तरफ से जल छोड़ देंगे। इसी प्रकार अगर पिता मौजूद नहीं है तो, दादा मौजूद नहीं है तो इसी प्रकार अपने गोत्र का उच्चारण करेंगे, अपने स्वयं का नाम का उच्चारण करेंगे, अपने दादा का नाम का उच्चारण करेंगे और अंगूठे की तरफ से 3 बार जल की अंजलि देंगे। परदादा, गोत्र का नाम, अपना नाम और परदादा का नाम, और फिर उनका अंजलि देंगे। नाम नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक इसी प्रकार माता को, दादी को और परदादी को जल देते समय तस्मै स्वधा नमः, उसमें तस्मै था और यह है तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। 3-3 बार माता, दादी, परदादी। जो मौजूद है उनका नहीं देना, जो मौजूद नहीं है उनके नाम से आपको 3-3 बार, एक एक जने का 3-3 बार, 3 बार आप जल देंगे। उस जल को वो ग्रहण करेंगे। फिर नाना, परनाना, नानी, परनानी और वृद्ध नानी को जल देना, यानी ननिहाल की भी 3 पीढ़ियों को इसी प्रकार 3-3 अंजलि आपको जल देना है। उसके पश्चात में अन्य संबंधियों, कोई चाचा, भाई, कोई बहन, उनका हो तो उनका भी गोत्र उच्चारण करके जल देना है। ध्यान रखिएगा, पुरुष के लिए तस्मै स्वधा नमः और महिलाओं के लिए तस्मै स्वधा नमः। मित्र को जल दे सकते हैं, गुरु को जल दे सकते हैं। ये तर्पण की सरल विधि हुई। फिर सूर्य भगवान को पुष्प, चंदन मिश्रित जल से अर्घ्य प्रदान करना है और उस जल को नेत्रों से लगाना है। और अंत में 3 बार ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः का उच्चारण करते हुए क्षमा प्रार्थना अपने पितरों से कर लेनी है कि मेरे तर्पण कर्म में यदि कोई मुझसे भूल हुई हो तो क्षमा कीजिए और मेरे द्वारा जल आप ग्रहण करके पितृलोक के अंदर आप तृप्त रहें और वहीं से अपना शुभ आशीर्वाद मेरे और मेरे परिवार पे बनाए रखें। अब आपने जो तर्पण में जो जल दिया था उस जल को किसी आंवले के अगर पेड़ मिल जाए या कोई ऐसा शुद्ध पेड़ हो उसकी जड़ों में डाल दीजिए। इस प्रकार आप अपने पितरों के निमित्त तर्पण कर्म कर सकते हैं। तर्पण के पश्चात में श्राद्ध कर्म करना है। अपने पितरों के निमित्त